तू कठा से आई मैया? मैं एमपी से हूँ। एमपी से? हाँ। हाँ, क्या फायदा हुआ? मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं व्हील चेयर पे आई थी यहाँ। व्हील चेयर पे? अब तो यहाँ कूद के आई है, बिना सीढ़ियों के इधर चढ़ के आ गए। और इतना बुखार था, 102 बताया था, और 24 घंटे वो उतरता ही नहीं था। 24 घंटे बुखार ही नहीं उतरता था? बिल्कुल नहीं उतरता था। हाँ। और इतनी तबीयत खराब थी मेरी कि अगर मैं गोली के लिए उठती थी तो मुझे 2 जने उठाते थे, तब मैं उठ पाती थी। तो एक तो बुखार और दूसरा क्या था? बस, और दूसरा कुछ भी नहीं था। कितने साल से चल रहा था? नहीं, ये 20 दिनों से था। अच्छा, 20 दिनों से ऐसा बुखार हुआ कि वो उतर ही नहीं रहा था। और 20-25 बोतलें चढ़ी मेरे को। उस चुराते रहते बोतल। क्या नाम मैया? मेरा नाम शांति है। शांति को शांति नहीं मिल रही थी। अब क्या हाल है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ला, बुखार आते ही ठीक हो गया, क्योंकि अंदर से जो गंदगी थी वो साफ हो गई। या उपवास करके, बस्ती करके, जलनेति करके, सूत्रनेति करके, कुंजर करके, सब अंदर की गंदगी साफ कर देते हैं। ये अंदर जो टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, अंदर का जो इन्फ्लेमेशन है, वही तो बुखार चढ़ाता है। चलो खुश रहो, शांति तो प्रसन्न हो गई। इसके तो बहुत खुश हूँ आज कि मुझे आपके दर्शन हुए। अब ये मैया जो व्हील चेयर पर आई थी, इसको लगा पता नहीं क्या हो गया, अंदर से लीवर गड़बड़ हो गया कि किडनी हो गई कि क्या गड़बड़ आ गया, क्या वायरस आ गया, ये बुखार जा ही नहीं रहा। जिनको भी पुराना बुखार है उनको हम सर्वकट का, ज्वरनाशक, वात का काढ़ा पिलाते, शुद्धिकरण करा देते, ठीक हो जाता। पुराने से पुराने बुखार को हमने ठीक किया है। आज तक एक भी ऐसा रोगी नहीं मिला धरती पर। ये बुखार तो बहुत बुरी बीमारी है। मैंने देखा किसी किसी को तो 5-5, 10-10 साल से। एक हमारे राजीव भाई है दिल्ली के, उनके एक बहुत बड़े आदमी, हजारों करोड़ का उनका साम्राज्य, बोले जो बुखार ठीक ही नहीं हो रहा। उनको बस यही देते हम, गिलोय, सर्वकल्प, ये काढ़े पिलाते, ज्वरनाशक, ठीक है। ये बेटी तो बहुत जोर से योग कर रही है। तुम कहाँ से आई हो? ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं पंजाब जिला तरन तारण से आई हूँ। तरन तारण से? हाँ जी। ये भी तर गई तरन तारण वाली भी। स्वामी जी, हमें 10 साल से कम, उससे भी ज़्यादा, सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता था, और यहाँ पे पीछे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द होता था। पीछे दर्द? हाँ जी। आगे तो मैंने बहुत सुना, ऊपर भी सुना, यहाँ पीछे होता? हाँ जी, बहुत ही तेज दर्द होता था कि दिन में 3-3 टैबलेट खाते थे, तब भी बंद नहीं होता था। फिर हम कहते थे, हमारे पति वो बहुत अच्छे हैं, वो आए थे 3 दिन पहले यहाँ पे, अनुज चौधरी, तो वो इतना दबाते थे, हम कहते थे और तेज दबाओ, और तेज दबाओ, वो बंद ही नहीं होता था। तो बेचारा पति जो है वो पत्नी की सेवा ही करता रहता था। 3 दिन पहले आए थे, हमसे बोलते आप भी हमारे साथ चलो स्टेज पे। मैं नहीं, हम सही होंगे फिर जाएंगे। आज हमें 7वां दिन है। और स्वामी जी, 1 महीना पहले हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, बहुत ही ज़्यादा। उसके साथ हमारा बीपी भी बढ़ने लगा। हमने 1 महीने में 6 डॉक्टरों को बदला। वो हमें ऐसी दवाइयाँ देते थे, पता नहीं नशा था, नींद की गोली थी, वो हम खाते थे और सो जाते थे। जैसे ही हमारी नींद खुलती थी, हमारा शरीर कांपता था, ऐसे हिलता था कि हम खड़े नहीं हो पाते थे, बहुत तेज तेज हिलता था। हमें 2 जने पकड़ते थे, हम कहते थे पकड़ो, सारा कुछ हिल रहा है। अब एक तरफ तो हार्ट से मरे जा रहे हैं कि उसकी बीट बढ़ गई, दूसरी दवाई दी तो पूरा शरीर का ही, मैंने कहा ना, एनर्जी का साइकिल। बीपी की मशीन हम अपने थैले में रखते हैं। यहाँ आए थे तब भी हमने अपनी मशीन वो साथ में रखी, दवाइयाँ इतनी थी वो भी हमने साथ में रखी थी। झोला भर के लेके? हाँ, झोला भर के लेके आए थे। तो 2 दिन भी हमें यहाँ पे आए, हम थेरेपी कराने गए। पहले दिन हमारी हार्ट बीट वहाँ पे बढ़ गई। हमें गीता दीदी है, योगिनी दीदी यहाँ पे बहुत योगा करती हैं, हमने उनको फोन किया, वो आए फटाफट। वो कहते हैं अरे आपको तो कुछ भी नहीं है, आप तो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो, ऐसे बोलते रहे। और हम 10 मिनट में उन्होंने हमें नॉर्मल कर दिया। कुछ भी नहीं दवाई ली, ना कोई थेरेपी कराई। उसके बाद उन्होंने हमारी सारी थेरेपी करा दी और आज हमारा 7वां दिन है। हमारी दवाई भी सारी बंद। 2 दिन हमने दवाई खाई थी। हार्ट की धड़कन अच्छी और हमने सारे टेस्ट कराए, हमारे सारा कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट में।
और हमने योगा करा यहाँ पे, और हमें खाने के लिए स्वामी जी यहाँ पे घिया उबला हुआ और घिया का जूस देते हैं, वो हमें 1 कटोरी देते हैं, हम कहते हैं हमें और 2 कटोरी, हम इतना स्वाद लगता है, इतना हमारा रोटी खाने का दिल ही नहीं करता है, जो भी देते हैं बहुत स्वाद। पंजाबी लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन इसको इन लौकी का जूस और सूप भी बहुत अच्छा लग रहा है। और स्वामी जी हम चाय बहुत पीते थे, सुबह उठते ही चाय। हमारे पति जी आस्था चैनल लगा देते थे, तेज तेज आवाज करके योगा करते थे, उठो उठो। हम बोलते थे हमें तो कुछ है नहीं, हम नहीं उठेंगे, हम तो ठीक है, हम तो मोटे भी नहीं है, फिर हम क्यों उठे, हम तो चाय पिएंगे। हाँ, फिर कहते थे मत उठो, एक दिन बम का गोला बन के फटोगी आप। तो स्वामी जी हम ऐसे ही फटे, जब फटे तो हमने पूरा परिवार परेशान कर दिया है, पर आज हमारा 7वां दिन हम जा रहे हैं, हम बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है स्वामी जी, बहुत बहुत। पहले मानती नहीं थी, अब ये गुणगान कर रही है। हाँ जी। चलो खुश हो कमलेश, अब ऐसे ही, अब योग मत छोड़ना, हाँ? अब तेरे हार्ट गर्द सब कुछ ठीक रहेगा। ये पूरा हम ऐसे उल्टी चीजें खा पी करके सब गड़बड़ घोटाला कर लेते। चलो खुश रहो। देखो ये पूर्वा आ गई इधर, ये क्या बोल रहा है छोटा बाबू, डर से। प्रणाम गुरुजी। हाँ इसका पापा आ गए, चाचा जी। हाँ लो। हाँ गुरुजी इसको 4 साल हुआ है, इसका अब जन्म से ही क्या कहता है, न चलता था, न बोलता था, न सुनता, कुछ भी नहीं करता था, ये एकदम शांत रहता था पड़ा हुआ। 4 साल तक इसका अंग्रेजी दवा चल रहा था पटना में। थोड़ा लेके घूम लो इसको बेटा, ये सामने। हाँ। हर जगह इसका इलाज चल रहा था। हाँ। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, कुछ नहीं उपचार हुआ उससे, बहुत पैसे भी खर्च हुए इसमें। कपाल भाती कर। किसी ने बोला पतंजलि में आने के लिए, तो मैं इसको यहाँ लेकर के आया। पंचकर्म होता है गुरुजी, फरवरी में मैंने इसको कराया था पहली बार। 7 दिन का पंचकर्म हुआ, उसके बाद बहुत ज्यादा एक्टिविटी इसके अंदर बढ़ा है, पहले से बहुत ज्यादा ठीक हुआ है। लो, जो बोलता नहीं था, चलता नहीं था, कोई रेस्पॉन्स नहीं करता था, वो रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है, और बहुत ज्यादा एक्टिविटी आया है इसके अंदर, बहुत ज्यादा चंचलपन आया है। अभी मैं दूसरी बार आया हूँ, आज 4 बार हो गया। कहाँ से हो तुम? मैं बिहार से हूँ, नालंदा से गुरुजी। तो ये बच्चों में सेरेबल पैलिसी बोलते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। सेरेबल पैलिसी भी अच्छी होती है, ऑटिज्म भी अच्छा होता है, और कई बार तो ये पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है बच्चे को। लेकिन अब ये बच्चा, चलो अब तो मैं देख रहा हूं, इधर लेके आओ इसको। हाँ? अब तो ये मतलब देख पा रहा है ठीक से, रेस्पॉन्स भी कर रहा है। हाँ? आप अपना आशीर्वाद बनाए रखे बाबू, इधर आओ, थोड़ा इधर लेके आओ इसको। हाँ? अब तो ये देखने में भी हेल्दी लग रहा है। देखो ये बाबू, देखो कितना अच्छा योग कर रहे हैं। ए बाबू, क्या नाम है इसका? अनिमेश। देखो ये, चलो बताया गया पीछे इसके नस दबे हुए। हाँ, धीरे धीरे करके सारी चीजें आ जाएगी, थोड़ा समय लगेगा, मेहनत करना है ना। जय जय। चलो खुश रहो, खुश रहो, है ना। तो ये ऐसे छोटे बच्चों को पूर्वा की तरह योग कराने में लगा दो। अब ये तो अपने पापा के साथ योग करती है ना, मम्मी पापा सब करते। क्या हुआ था? मेरे माँ को अस्थमा था, 90 साल की माँ है, उनको अस्थमा था, उनका अस्थमा भी क्लियर हो गया। और मेरे बहन को अर्थराइटिस था, उनका अर्थराइटिस भी अभी कोई दर्द होता नहीं उनके शरीर में। स्वामी जी अस्थमा, अर्थराइटिस सब अच्छा कर लिया जी। और अभी मेरे श्रीमती जी को लेके आया हूँ, उनको 350 450 शुगर था, कल गिना तो 225 आया स्वामी जी, डाउन आ गया, डाउन आ गया शुगर। दवाई अपनी मधुग्रिट और मधुनाशिनी चालू है मेरा। ये शरीर में पेन के आज जितना डैमेज होता है उतना ही किसी को वक्त लग जाता है। 2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह में सबका शुगर नॉर्मल होगा, नॉन डायबिटिक हो गया। प्रणाम स्वामी। हाँ, ओम 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 ओम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ, इनको कैंसर था बोन मैरो, वो क्योर हुआ। बोलो, आप बोलो। इनको कैंसर था बोन मैरो का, तो डॉक्टर ने बोला था ये ठीक नहीं हो सकते, तो 1 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। पर इन्होंने अनुलोम विलोम और कपालभाति ये कब की बात है?
ये 2021 की बात है। 2021 की बात है कि 1 साल बाद मौत हो जाएगी। हम हाँ। ब्रिटेन के डॉक्टरों ने बोल दिया। वहाँ का जी। तो NHS नेशनल हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं, जैसे हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, इंग्लैंड में उसको NHS बोलते हैं। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बोल दिया कि 1 साल बाद मर ही जाएगा। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला था कि इसका बहुत उन्होंने खराब बोला था कंडीशन है। आप अपना बिल वगैरह सभी कुछ बिल आदि कर दो। हाँ, इनकी डेथ हो जाएगी। बट मैंने आपको देखती थी, मैं योगा करती थी, तो मैंने बोला नहीं होगा, आप कर सकते हो। तो आप बोलते हो ना, आप इनके वाइफ हूँ मैं इनकी। हाँ, ये बच्चा आपका। तो इन्होंने बोला था, डॉक्टर ने बोला था कि आपको ठीक नहीं कर अब सकते। इतना सा छोटा सा बच्चा, और छोटी सी बीबी इसकी अब इसको बोले तो मर जाएगा। अब ये अपना डेथ वारंट एक्सपायर करके आया हुआ है, 2021 की बात। और अब नॉर्मल आ गई रिपोर्ट। हाँ जी, अब नॉर्मल। डॉक्टर को जाके बताया नहीं कि तो मरा ही नहीं। यह हमने कहा, वो तो आप हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। उनको बोलो तुम भी चलो हरिद्वार। हाँ, हैं? हमने ऐसे एक दिन ये सबको आना पड़ेगा। इनका जो किडनी का प्रॉब्लम था, किडनी का जो GFR होता है वो नीचे हो जाता था कीमो से, पर इन्होंने एको प्रेशर किया, वो भी स्टेबल रखा। क्या बात। हाँ, वो नहीं नीचा हुआ। ये करते रहे। हाँ, हमारे कपाल वहाँ भाती। पे है ना, पेन देते हैं जो आपके वहाँ पे कर सिखाते हैं ना, ऑनलाइन क्लासिंग कराते हैं, उनसे हमने लिया था। वो श्रवण जी, हाँ, उनसे लिया था। वो इस काम में बड़े माहिर है। हाँ, उन्होंने ऑनलाइन हमने योगा क्लासेस लगाई उनकी, तो ठीक हो गए। हाँ। तो अभी इनकी ब्लड प्रेशर की भी दवाई बंद है, तो इन्होंने क्योर लो, ब्लड प्रेशर की भी दवाई बंद कर ली, जबकि किडनी बहुत खराब कंडीशन में थी। हाँ जी। और बोन मेरो कैसा? अभी तो ठीक है, नॉर्मल है बोन मैरो। अभी उन्होंने बोला कि इनको देना। इनको पंजाबी नहीं आती है है। तो पंजाबी में बोलो। हाँ, बोलो। असी इंग्लिश आती है। मैं बोलना दो बोलना मारे मुझे समझाई, प्लीज समझा जो मैंने बड़ी नहीं है, बढ़िया नहीं है। मेरा रामदेव ने, मैं योगा करता रोज पाल पाती लाई ओम ब्लोम घंटा कपाल पाती है ना, अनुलोम ओम विलोम। ओम घंटा कंटा कंटा। मेरे सारे सेल इंग्लैंड होने ठीक निकले। मेरे मानी रामदेव। हमने अब तो देखो, जब ऐसा किसी को बोल दिया जाता है ना, तो क्या बीतती होगी कि तुम मर जाओगे 1 साल बाद। तो बेचारी कितना रोई होगी ये। हमने तो आस ही छोड़ दी थी। हमें तो उन्होंने बोला था, हम एवरी वीक में एक बार ट्रीटमेंट करवाने जाते थे। यहाँ से ऑक्सफोर्ड जाते थे, जहाँ आप रहते हैं वहाँ से वो हाँ, कीमो ऑक्सफोर्ड। करवाने। हाँ, वहाँ जाते थे। वहाँ है कैंसर का हॉस्पिटल। एवरी वीक में 2 बार जाते थे, 1 मंथ में जाते थे। उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन करवाने के लिए, हमने कहा कि हमने नहीं करवाना है ट्रांसप्लांट के किडनी लिए। ट्रांसप्लांट के लिए? नहीं, बोन मैरो। बोन मेरो ट्रांसप्लांट। हमने कहा कि नहीं करवाना, हमारा ठीक है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद तो 99.99% लोग वैसे ही ऊपर जाते ही हैं थोड़े दिनों के बाद। उन्होंने ये भी नाल ही कह दिया था कि ये जो हम ऑपरेशन करेंगे तो इनकी डेथ हो सकती है। हो सकती है। तो तो इन्हें हम सोचा कि गारंटी नहीं दे रहे हैं इस बात की कि तो- ये प्रॉपर ठीक है। 20 साल से वहां हमने फिर आस्था चैनल चालू कर दिया। अब आस्था इंग्लैंड में भी आता है, पूरे यूरोप में आता है, पूरे अमेरिका में, US में आता है, पूरा अफ्रीका में जाता है, दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में आस्था जाता है। वहां सब जगह लोग देखते हैं और करते हैं। चलो आशीर्वाद। अभी इनको आपका क्या नाम बाबूजी? महेंद्र जी। और आपका क्या नाम भैया? सरोज खुराना। सरोज खुराना। मेरे को 3-4 महीने पहले पैरालाइज अटैक हुआ था। हाँ जी। मैं सुबह उठी, उठते ही मैं वॉशरूम गई तो पानी मुंह में डाला तो निकल गया। हाँ, पानी मुंह में डाला तो निकल गए, तो लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया। कुछ गड़बड़ है। अब मुझसे बोला नहीं गया। हाँ। मैं रूम में आई, मैंने इनको हाथ लगाया क्योंकि बोला नहीं जा रहा था मुझसे। मैंने हाथ लगाया कि मुझे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। फिर ये कहने लगे बच्चों को बुलाते हैं। मैंने कहा आप मुझे 15 मिनट दो, उसके बाद बात करना, लिख के बताया। हाँ। तो ये बुला लेते तो मैंने कहा वो हॉस्पिटल में मुझे ले जाएंगे। हाँ। तो मैंने 15 मिनट इनसे लिए, 20 मिनट मैं कुछ बोलने लग गई। फिर लोम विलोम किया तो लो,
अनुलोम विलोम करने इंस्टेंट से। ही बोलने लग गए थोड़ी देर में ही। हाँ जी। लो मैं बोलता हूं जैसे ही आपको पैरालिसिस हो, अब ये बात याद तो रहनी चाहिए दिमाग में, जैसे ही पैरालिसिस हो जाए, जैसे ही आपको हार्ट अटैक हो जाए, अनुलोम विलोम याद रहना चाहिए आपको। ये सब याद कर लो। ये टिप सारी दुनिया को दे देना, सारी दुनिया को इस बात का पता होना चाहिए। नहीं तो लोग आधा आधा, एक एक, दो दो, चार चार, पांच पांच घंटा हॉस्पिटल पहुंचते, तब तक तो आधे तो मर ही लेते, बाकी रहसा हॉस्पिटल वाले मार देते। उसके बाद ये अपना नहा धो के मंदिर चले गए। भगवान की मूर्ति के आगे मैं रोई कि मैं भजन बोलती हूँ, कैसे बोलूँगी। बहुत अच्छा भजन बोलते हैं। तो उन्होंने ये मंदिर गया और मैंने कहा थोड़ी देर में जल्दी आ जाना। तो मैं 3 घंटे लोम विलोम करती रही। मेरा मुंह टेढ़ा हो गया था, वो सीधा हो गया। 3 ही घंटे में सीधा हो गया। लो भगवान के सामने जाकर के रोए कि भगवान मैं तेरी भक्त हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे हिम्मत दो। पुरुषार्थ भी किया, प्रार्थना भी की। हाँ जी। तो रोज आपका आस्था चैनल देखती थी मैं, लेकिन इस हाथ में 2 दिन बाद जान आई करते करते। ये 2 दिन बाद दूसरे हाथ में भी जान आई बिल्कुल। नाम क्या? सरोज खुराना। सरोज के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई, इसकी श्रद्धा के लिए भी, इसके पुरुषार्थ और मैं जब शुरू से योग करती रही, मैंने कभी सिर दर्द की गोली खाई नहीं। सिर दर्द की भी गोली नहीं, पता नहीं कौन सा प्रारब्ध होता है। बीच में इधर हम आनंद विहार आ गया तो वहाँ योगा छूट गई हमारी थोड़ी। योगा छूटने के बाद फिर मुझे अटैक की थोड़ी सी दिक्कत हो गई। चल अब वापस अच्छी हो गई। तो ये बात मैंने पिछले 20 सालों से कही है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। मैंने यहाँ पर भी अपने बच्चे हैं जो हमारे पूज्य स्वामी वैभव देव जी और बजरंग देव जी, वो सब सेवा करते रहते। एक दिन उठा, उसका भी पैरालिसिस। मैंने वो घबराया मेरे पास आया। मैंने कहा बेटा सारी दुनिया का मैंने ठीक कर दिया, तुम करो। यही पतंजलि में 3 तो हमारे बालक है, पता नहीं क्या होता है ये सब। बच्चे मानते ही नहीं है, जो करते नहीं है वो मानते ही नहीं है। एक हमारे स्वामी कृष्णदेव जी हैं, दूसरे हमारे पूज्य स्वामी बजरंग देव जी हैं, तीसरे हमारे डॉक्टर जयदीप आर्य, चौथा हमारे यहाँ का एक बालक हरिद्वार का अखिलेश पंडित है, चौथा हमारा एक सुधांशु। इन बच्चों को तो मैंने कहा तुम सारी दुनिया का मैंने ठीक कर दिया है। माता ने 3 घंटे में अपना पैरालिसिस रिकवर कर लिया। 3 घंटे में, इतने तो हॉस्पिटल में जा भी नहीं पाती, उतने में तो ठीक कर लिया। मैं लगातार लगी रही, जब लगी रही। एक डॉक्टर है मेरे पास, डॉक्टर पति पत्नी, बोले जी हमें अचानक आंख की रोशनी चली गई। तो आपने कहा था अचानक जब आंख की रोशनी चली जाए, अचानक जब हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, तो अनुलोम विलोम करो। वो उस लड़की ने 24 घंटे अनुलोम विलोम करके उसको कुछ ऐसे मेकअप कर रही थी, आंख में ब्लीडिंग हो गई और उसकी रोशनी चली गई। 24 घंटे में उसकी रोशनी वापस आई है, पूरा लाइव रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 24 घंटे चलो, सरोज ने तो ये जीवन पाया। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। अभी क्या हुआ? आँख का ही वही मैं सोच रहा, मैं काला चश्मा पहन के बैठी है, क्या हुआ? तो इस ट्रीटमेंट हो रहा है। 2 जगह टेस्ट कराए, दोनों जगह ही उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगेंगे। हमने उसी टाइम कहा कि हमने सीधा वहीं पहुंचना। स्टीराइड के इंजेक्शन लगा देते हैं, पता नहीं 35 हज़ार के कहते हैं। 3 इंजेक्शन 3 महीने में, एक महीने बाद। हमने मना कर दिया, मना किया। मन में सोचा कि नहीं हम नहीं कराएंगे, सीधे यहीं आ गए। क्या नाम बाबूजी? महेंद्र प्रताप खुराना। कितनी उम्र है? 72 साल है। 72 साल की उम्र है। अब देखो इस उम्र में भी लोग कहते थे बुढ़ापे का सहारा लड़का है, लड़की है, पैसा है, LIC है। बुढ़ापे का सहारा क्या है भैया? योग। किसी के ऊपर भी निर्भर मत रहो। हाँ, योग करोगे तो सुख, हाँ, ठीक रहोगे बिल्कुल। हाँ। अब माता इस उम्र में जब आदमी को दिखता है ना जीवन का सत्य, हाँ, चलो खुश। ये मेरे पति हैं, इनका बहुत साथ मिला मुझे। इन्होंने बहुत ज्यादा मेरा ध्यान रखते हैं ये। हाँ, ऐसे रखना चाहिए। इनको भी पूछो क्या था। तुमने तो बताया नहीं। बहुत ब्लड आता था। मेरे को तो बहुत रहा दिक्कत, यूरिनल से ब्लड आता रहा। यूरिन से ब्लड? हाँ जी, इतना कि आदमी हिल जाता था लगातार। तो मैंने यही अपना
योगा से कर करके ठीक है, अपने आप ठीक कर। यूरिन से ब्लड आता है, गोखरू का पानी पी लो, गोखरू का पानी हाँ लेता रहा, गोखरू का पानी पी लो और प्राणायाम कर लो, ठीक। तो अभी दोनों ही चमत्कार करके बैठे हुए हैं। क्या नाम बाबूजी? महेंद्र प्रताप खुराना। चलो भाई, महेंद्र जी और सरोज जी के लिए भी अभिनंदन। हरि शरणम, आपके चरणों में कोटि। चलो, और एक दूसरे का साथ तो देना चाहिए। अध्यात्म में जैसे गुरु शिष्यों का, शिष्य गुरु का, ऐसे परिवार में पति को पत्नी का, पत्नी को पति का, माता पिता को बच्चों, बच्चों को माता पिता का, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहयोग करके प्रीति पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। है? चलो जाओ जी। कहाँ से आए हो योगियों? विकासपुरी दिल्ली से महाराज। अच्छा, तुम्हें क्या फायदा हुआ बेटा? स्वामी जी, ब्रेन कैंसर का पता चला मुझे 14 जुलाई को। नाम क्या है? रवि कुमार। रवि, तो ब्रेन कैंसर है राम। फिर अब क्या हाल है? जब मैं फर्स्ट डे आया था स्वामी जी यहाँ आश्रम में, तो बॉडी लाइन मेरी ठीक नहीं थी, मतलब अच्छा, अलाइनमेंट ठीक नहीं था। हाँ, टक्कर मारता हुआ चल रहा था मैं लोगों को। यूं हाँ, और लेफ्ट साइड की आई मेरी वीक हो गई थी। वो तो ब्रेन के, ब्रेन ट्यूमर का प्रेशर आता है ना। हाँ हाँ हाँ, और बोलने में भी दिक्कत थी मुझे थोड़ी। आवाज भी लड़खड़ा गई थी। हाँ हाँ, और शरीर भी लड़खड़ा हाँ, था। मतलब पूरी लेफ्ट साइड की बॉडी वीक हो गई थी मेरी। हाँ, तो अंदर से ब्रेन के अंदर जो कैंसर होता है ना, प्रेशर देता है आइज के ऊपर भी और फिर नर्वस सिस्टम को भी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब आज मुझे सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं और मुझे लेफ्ट साइड की बॉडी में अपने 70% ठीक महसूस कर रहा हूँ। आपका आवाज भी नहीं लड़खड़ा है? हाँ हाँ, और ठीक से चल पाते हो? बिल्कुल ठीक से। चल के दिखाओ यहाँ सामने, आराम से। मुझे ये पूछना है महाराज जी, ये तो जोरदार काम हो गया। मैं नहीं कहता भाई सब एक सप्ताह में ठीक हो जाओगे, लेकिन भाई एक सप्ताह में भी हो सकता है, कोई ये भी चमत्कार हो सकता है। अच्छा स्वामी जी, मुझे ये तुम्हारी क्या नाम है? प्रीति। ये प्रीति तो बेचारी रोती होगी बहुत, कि अभी बहुत रोई। कब शादी हुई थी? 9 साल हो गए स्वामी जी। कि अभी छोटी सी उम्र है, 34 है। दो बच्चे हैं, कैसे पालोगी और क्या होगा, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा? ब्रेन ट्यूमर में तो यूं डरा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऑपरेशन बोल दिया था बालाजी एक्शन दिल्ली हॉस्पिटल ने। कोई नहीं बेटा, पूरा अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। इतना जल्दी फायदा मैंने भी पहली बार किसी पेशेंट में देखा है। ये इसमें श्रद्धा भी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को योगा पक्का, और दिन में थेरेपियां चलती। हाँ जी, हाँ जी, जब भी समय मिले, दोपहर को भी समय मिले, तब दोनों भी टाइम थेरेपियां लेता हूँ। हाँ, 1-1 घंटा कपालभाति सुबह शाम और दिन भर अनुलोम विलोम। हाँ जी। अच्छा स्वामी जी, मैं सर्वांगासन वगैरह और हल्की फुल्की जॉगिंग कर सकता हूँ? जॉगिंग तो हल्की फुल्की कर सकते हो, अभी सर्वांगासन अभी रहने दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। प्रीति अब क्या हाल है? ठीक है। अब तो पहले बहुत डर लगता था क्योंकि 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनको कैसे पालूंगी, कैसे रखूंगी उनको, लेकिन अब जब देख रही हूँ इनमें इतनी इम्प्रूवमेंट तो बहुत खुशी हो रही है। अब ये बेटी न जाने कितनी दिनों तक रोई होगी है, जब पता लगा। बहुत दुख देते हैं लोग तो, है ना, कि अब क्या होगा, और फिर बेबस होते हैं, लाचार होते हैं कि है? चल बेटा, अब दुखी नहीं होना है ना। हाँ, और तू साथ में खुद भी करना, क्योंकि अकेले से हो नहीं पाता। नहीं, मैं साथ में करती हूँ, साथ में करती है। तो एक दूसरे का ऐसे साथ दिया करें, हौसले से आगे बढ़ाया करें। ये तो बड़ा खतरनाक रोग होता है कैंसर का, तो नाम ही बुरा है। और ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, और इसको तो अप्रतिम लाभ हो गया। 7 दिन के अंदर ही जुबान लड़खड़ाती थी, शरीर लड़खड़ाता था, अब आंख पर भी असर आ गया था, आंख पर प्रेशर आ रहा था। ये इतना फायदा होना, ये श्रद्धा से होता है। इसलिए योग करो और श्रद्धा भी पूरी रखो। और अब तो परीक्षा पूरी हो चुकी है भाई, अब तो परीक्षा कोटि से बाहर आ गए हैं स्वामी रामदेव, योग, आयुर्वेद। अब तो विश्वास करो पूरा, पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, प्रार्थना पूर्ण हृदय से बस कर, और जीवन रूपांतरित हो जाता है।